बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा जहाद। बड़ा जहाद क्या है? कौन सा बड़ा जहाद है? हम बचपन से ही एक तरह से ये बात सुनते आए हैं कि आप नबी अकरम, एक रवायत बयान की जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जहाद से जंग से लड़ाई से वापस आ रहे थे, यानी कि वो जहाद बिल सैफ कहें आप उसे, उससे वापस आ रहे थे। तो वहां कोई इस तरह की बात हुई कि सबसे बड़ा जहाद जहाद अकबर क्या है। तो उस वक्त आपने पूछा सहाबा कराम से, इस तरह का मफहूम है। ज़ाहिर है जब भी आप पूछते थे तो सहाबा कराम जवाब नहीं यही आमतौर पर कहते थे, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। वो आप उसकी वजाहत फरमा दिया करते थे कि ये चीज़ है। तो पूछा गया तो आपने फरमाया नफ्स के खिलाफ जहाद करना। चलें जी, ये जहाद अकबर हो गया। मुझे एक बात की बहुत ताज्जुब होता है, मैं थोड़ा सा, एक साथी ने उस वक्त तवज्जो ऐसी दिलाई कि मुझे हर चीज में वो चीज नजर आनी शुरू होगी। दो ऑप्शन, हमने हर चीज में दो ऑप्शन पैदा कर दिए। आपका जो दिल चाहता है आप अपना दोनों दीन नहीं, दोनों ठीक कुरान दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, दोनों आपकी मर्जी है। माल जमा करें ना करें, शरई वाजबा अदा करके माल जमा कर लेना भी ठीक हो गया, और ना जमा करना वो भी ठीक हो गया। हालांकि अलग अलग दो निज़ाम बनते हैं। ऐसे ही ये इधर बात हो गई, जहाद अकबर कौन सा हो गया? जहाद, हम तो समझे कि ये जहाद है, नहीं, ये आपकी तरफ जो मनसूब बात की गई वो जी नफ्स के खिलाफ जहाद जो है, ये जहाद अकबर है। बेशक नफ्स के खिलाफ जहाद बहुत बड़ा जहाद है। नफ्स के खिलाफ क्या जहाद? हमने इसको कत्ल तो नहीं करना। नफ्स क्या है? पहली चीज आप मोटी सी जेहन में रखें, नफ्स है क्या चीज? नफ्स जो इंसान के अंदर है, देखें इंसान दो चीजों का मरकब है। एक इसका ये बदन है, एक इसके अंदर चीज है जिसे हम आमतौर पर रूह कहते हैं या जिसे हम जान कहते हैं, वो है नफ्स। नफ्स बड़ी परफेक्ट किस्म की एक चीज है, कंप्लीट किस्म की चीज है कि इसमें इंसान की पूरी पर्सनैलिटी उसकी जो है वो सारी आ जाती है। रूह कहें या जान कहें, वो तो जानवरों में भी है, जानवर भी जानदार हैं, वैसे तो दरख्त भी जानदार है, लेकिन चले इधर ही रहें कि ये जानवर भी, उनमें भी रूह है, रूह निकल गई उनकी, बंदे की भी रूह है। आदम में रूह फूंक दी, जानवरों में भी रूह फूंक दी, क्या फर्क हुआ? नहीं, आदम को जो शऊर दिया गया है, जो उसको इरादा इख्तियार दिया गया, ये है असल वो चीज जो जिस कहा था अल्लाह ने कि मैं फूंक दूं तो सजदे में गिर जाना, फरिश्तों को कहा। दूसरे लफ्जों में ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदाज में आप इस चीज को समझें कि किताब, मैंने किताब पढ़ी या किताब मुझसे पढ़ी गई। जब अल्लाह ताला ने वो चीज दे दी तो ऑटोमेटिकली पूरी कायनात तस्खीर हो गई। इसके अंदर वो चीज रख दी, वो चीज वदीयत कर दी जिससे ये पूरी कायनात को तस्खीर कर सकता है। उधर नहीं जाते। बात यह है कि जहाद अकबर क्या है? तो वो रवायत के मुताबिक हुआ कि नफ्स के खिलाफ जो जहाद है ये जहाद अकबर है। चलें इसकी थोड़ी सी और करते हैं। अपनी ख्वाहिशात को दबाना, कम करना, ठीक है, होता है। अपनी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा नहीं कर लेनी चाहिए। कनात अच्छी चीज़ है। तो ये भी एक तरह से नफ्स के खिलाफ भी जहाद हो गया। मगर जहाद अकबर की बात है, अगर कुरान इसमें हमारी दो टोक वाज़े रोशन रहनुमाई फरमा दे तो फिर हमें तो नहीं ना किसी उलझन में पड़ना चाहिए, किसी और तरफ जाना बनता नहीं है फिर हमारा। अगर हम कुरान पाक को देखें तो कुरान पाक ने दो टूक तरीके से इसकी वजाहत कर दी। ये सूरह फुरकान है और आयत नंबर 52 है, 52, 52 पंजाबी में जब कहते हैं, और 52 52 नंबर क्या है जी इसका मफहूम? बस आप काफिरों का कहना ना माने और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जहाद करें। जहादन कबीरन, क्लियर होगी बात?
कोई शक शुबा तो नहीं रह गया कि जहाद कबीर जहाद अकबर कौन सा हुआ? ये कुरान के जरिए किया हुआ जहाद। अब कुरान जो है ये तलवार है क्या? ये तोप है, तीर है, नेजा है, क्या है? ये तो फिर सबसे वराउल वरा चीज है कोई। ये सब चीजें छोटी हैं जिनका जहाद में हम जो कुछ भी जिक्र करते हैं उनसे ये चीजें ज़ाहिर है कि उनसे किया हुआ जहाद तो जहाद कबीर अकबर ना बना। टैंक, तोप, जहाज, तीर कमान से जो भी जहाद करते हैं, जहाद बिल सैफ जिसे बोलते हैं, फिर वो तो जहाद अकबर ना बना। तो ये कहा कि ये हथियार क्या बनाना है आपने? कुरान को हथियार बनाना है आपने। तो फिर ये जहाद अकबर ये यानी कि उनसे भी बड़ी कोई चीज है, वराल वरा कोई चीज है। इसके जरिए आपने कफार से जहाद करना है। दलैल इधर से लेने, बराहीन इधर से लेने, इनके सामने को ठहर नहीं सकेगा। इसलिए कहा गया कि आप इनसे जहाद करें। क्या अच्छा, अब देखिए अब ये सूरह फुरकान है, ये अल्लाह आपका भला करे, भूल जाता हूं। ये सूरत मक्की है, मक्की सूरत है जी। मक्का में ये नाजिल हुई है, ठीक है। नबी को कह दिया कि आपने जहाद अकबर जो करना है, तो फिर नबी किसके जरिए जहाद करते होंगे काफिरों के साथ? मक्के में तो खैर तलवार उठाने की इजाजत ही नहीं थी, तो जहाद अकबर भी हो रहा था। मक्का में मुसलमानों पर मसाइब बहुत टूटे, बहुत मुश्किल वक्त था मक्का में। जो भी 13 साल आपने गुजारे, तो वहां क्या था? तलवार तो उठाने की इजाजत नहीं थी। ये जहाद बिल सैफ तो अभी इसकी इजाजत नहीं मिली थी, इज़्न नहीं हुआ था। तो लेकिन इसका क्या मतलब कि जहाद अकबर तो हो रहा था, जहाद कबीर तो हो रहा था। आप लोगों को कुरान के जरिए ही जहाद कर रहे थे, समझा रहे थे बातें, इसके इसी से दलाइल ले रहे थे। और क्या कर रहे थे? हैं लोग किसी और तरफ चले जाते हैं कि हदीसों की रवायात की कोई और आप और तरह की तकारीर करते होंगे। कुरान ये कह रहा है कि आप कुरान के जरिए पूरी ताकत से बड़ा जहाद करें। तो ये इस पर सबसे बेहतरीन अमल जो होगा वो किसका होगा? नबी का होगा। है इस बात पर अमल नबी का हुक्म है ना, ये कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जहाद करें। मैं यहाँ छोटी सी मेरे ज़हन में बात आ गई, ये कि देखें ये कुरान का हुक्म है, तो नबी ने किस हद तक पूरा किया होगा? इस हत्तुल मकदूर तो नबी ने तो पूरा जोर लगाया होगा, कुरान के जरिए ही पूरी ताकत से बड़ा जहाद किया होगा। यही कुरान कह रहा है। फ़काबा कौसैन औ अदना, वो जो आयत है, ना जाने हमने क्या क्या कहानियां उसकी बनाई, वो मेराज शरीफ के मौके पर। हाँ जी, वो मेरे भाइयों अगर मैं आपको समझा सकूं, वो ये बात थी कि ये हुक्म है कुरान के जरिए उनसे पूरी ताकत से बड़ा जहाद करें, और नबी ने कुरान के जरिए उनसे पूरी ताकत से बड़ा जहाद किया। अब इन दोनों का आपस में कितना फर्क रह गया होगा? अगर रह गया, या फकाबा कौसैन औ अदना, 2 कमानों का या इससे भी कम। ये असल में बात है काबा कौसैन वाली, नबी का और अल्लाह के हुक्म, अल्लाह का एक तो हुक्म और नबी का उस पर अमल के दरमियान जो फासला है, ये उसका जिक्र है, उसकी बात है कि उन दोनों चीजों के दरमियान कितना काबा कौसैन है। जैसे बगल गीत जब बंदा होता है, 2 कौसें बनती हैं, कोई फासला नहीं है। औ अदना, इससे भी कम। ये है नबी का अल्लाह के अहकामात को पूरा करना अमली तौर पर, ये बात है। तो बस मेरे भाई मैं जहाँ बात ये जहाद अकबर की ही करना चाहता था आपके सामने कि अल्लाह ताला किसे जहाद अकबर कह रहा है, और नबी अकरम जब अल्लाह कह रहा है और मक्का में कह रहा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन इसी से ही बड़ा जहाद करते हो, जहाद के जरिए ही पूरी ताकत के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ आप मक्का में ही ये करते होंगे, मदीना शरीफ में क्यों नहीं करते होंगे?
मदीना शरीफ में यही करते होंगे। आपके पास जो भी आते थे लोग मक्का में आते थे या मदीना शरीफ में आते थे, आप इसी से ही दलाल देते होंगे, यकीनन यकीनन इसी से दलाल देते। ये आयत कह रही है बस आप काफिरों का कहना ना माने और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जहाद करें। बस ये बात करनी थी। एतराज बड़े होते हैं कि लो जी आपने एक ही मकाम पकड़ लिया, एक ही जगह जिक्र आ गया, उस ये तो नहीं होता कि एक ही जगह पर हो, अब किसी और जगह पर कोई और जहाद अकबर आ जाएगा, कह दिया जाएगा, कैसे हो सकता है? कुरान में तजाद नहीं। निसा की 82 नंबर आयत कहती है। तो बस मेरे भाइयों, मैं जहाद अकबर पर ही बात करना चाहता था, बता दिया कि आपको जहाद अकबर क्या। भाई इसी कुरान का दामन पकड़ना होगा, और किसी तरफ नहीं जाना, और किसी तरफ नहीं जाना। इसी से ही सब कुछ निकलेगा, इसी से ही चश्मे फूटेंगे सारे के सारे, आपकी खुशहाली के भी और हर चीज के भी, ईमान के भी, इधर जन्नत के भी और आखिरत की जन्नत के भी, सारे के सारे। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अगर अच्छी लगे तो वही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, निशानदही फरमा दिया करें। मैं भी काबिल इस्लाह हूँ, आप मेरी ज़रूर रहनुमाई किया करें। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।